लास्ट पार्ट में लिथियन अपनी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज के साथ वापस उसी टाइमलाइन में लौट आया था जहां ग्लोबल म्यूटेशन शुरू होने वाली थी। रात के ठीक 12 बजे एक मिस्टीरियस अनाउंसमेंट पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हुई कि जो भी ऑब्जेक्ट कोई इंसान आखिरी बार टच करेगा उसकी एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज उसी के साथ सिंक हो जाएंगे। पूरी दुनिया रेयर रिलिक्स, लेजेंडरी वेपन्स और हाई वैल्यू ट्रेजर्स के पीछे रेस लगा चुकी थी, लेकिन लिथियन सरप्राइजिंगली कंपोज्ड था क्योंकि उसकी स्ट्रेटेजी बाकी सबसे अलग थी। उसने जोलिंग को अपने पास बुलाया और फाइनल मोमेंट्स में एक ऐसा ट्रूथ रिवील किया जिसने उसे कंप्लीटली स्पीचलेस कर दिया। लिथियन ने एक्सप्लेन किया कि स्ट्रॉन्गेस्ट पावर किसी आर्टिफैक्ट या ट्रेजर में नहीं बल्कि इंसान के अंदर हिडन है। अगर सही कंडीशन में एक मेल और फीमेल कनेक्ट करें तो यिन यांग फिजिक अवेकन हो सकती है। शुरुआत में यह एबिलिटी एवरेज लगती है, लेकिन फ्यूचर प्रोग्रेशन के साथ यही दुनिया की मोस्ट ओवरपावर्ड फिजिक बन जाती है। जो लोग इसे अनलॉक करेंगे वो बाकी एबिलिटी यूजर्स से पूरी जनरेशन आगे निकल जाएंगे। जोलिंग ने तुरंत क्वेश्चन किया कि जब उसके आसपास इतनी लड़कियां मौजूद हैं तो सिलेक्शन सिर्फ उसी का क्यों हुआ। लिथियन ने बिना किसी पॉज के रिप्लाई दिया कि इस पूरी दुनिया में अगर किसी पर वह कंप्लीट ट्रस्ट रखता है तो वह सिर्फ जोलिंग है। इसके बाद उसने फ्यूचर की कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की। उसके फैमिली मेंबर्स अलग अलग पावरफुल एबिलिटीज हासिल करेंगे, लेकिन समय के साथ उनकी लिमिटेशंस भी सामने आ जाएंगे। जोलिंग अब जेन्युइनली क्यूरियस हो चुकी थी। उसने पूछा कि उसे फ्यूचर की इतनी प्रिसाइज डिटेल्स कैसे मालूम है। लिथियन ने डायरेक्ट आंसर नहीं दिया। उसने सिर्फ एक फेंट स्माइल रिवील की और कहा कि इस स्टेज पर उसके पास ट्रस्ट करने के लिए सिर्फ वही बची है। कमरे का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी हो गया। दोनों के थॉट्स तेजी से चल रहे थे और जोलिंग उसकी हर बात को इंटरनली प्रोसेस कर रही थी। 11:59 पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ फर्मली होल्ड कर लिया। अगले ही सेकंड वही मिस्टीरियस वॉइस फिर सुनाई दी और ग्लोबल म्यूटेशन ऑफिशियली एक्टिवेट हो गई। उसी पल पूरी दुनिया ट्रांसफॉर्म होने लगी। इंसानों के साथ साथ एनिमल्स भी रैपिडली इवॉल्व होने लगे। छोटी मछलियां जायंट एक्वाटिक बीस्ट में बदल रही थीं। सड़कों पर घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स जैसे दिखाई देने लगे। हर तरफ पैनिक और केओस फैल चुका था, लेकिन कमरे के अंदर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी। दोनों को महसूस हुआ कि उनके अंदर कोई नई फोर्स अवेकन हो रही है। जोलिंग का पूरा शरीर पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और रिफाइंड महसूस हो रहा था, जबकि लिथियन की एक्सप्रेशन में सैटिस्फैक्शन साफ दिखाई दे रही थी। उसने काल्मली कहा कि चाहे आगे कुछ भी हो वह उसके साथ रहेगा। जोलिंग ने हल्की इरिटेशन के साथ उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर सच में सपोर्ट करना है तो उसे बार बार क्लास मॉनिटर बुलाना बंद करे।